किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम आज यहाँ पर मोहनवा गांव में आए हुए हैं और हमारे साथ राज प्रकाश उपाध्याय जी हैं। इससे पहले भी एक वीडियो परवल की खेती से संबंधित, इसकी लताएं हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से पौधे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बताया हुआ था। कुछ पौधे हमने भी बुक किए थे और आज सुबह 9 बजे ही यहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन काफ़ी भीड़ थी, दूर दूर से लोग आए हुए थे, तो इसमें समय लग गया और परवल की लताएं यहाँ पर तैयार हो गई हैं। हमारा आज का वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो कोई किसान भाई लोग परवल की खेती करते हैं लेकिन सही उनके पास वैरायटी नहीं है, मार्केट में रेट नहीं मिल पाता है, या जो लोग करना चाहते हैं उनके पास पौधे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो उनको सहूलियत हो सके, पौधे उपलब्ध हो सकें, इसके लिए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। और जैसा कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य है, यहाँ पर परवल की खेती बहुत वर्षों से होती आ रही है। छोटे से छोटे किसान हैं वो भी थोड़े क्षेत्र में परवल की खेती जरूर करते हैं, और बड़े किसान जो हैं वो भी अब मचान विधि से भी परवल की खेती कर रहे हैं, क्योंकि परवल की खेती में रोग बहुत कम लगता है, अच्छा रेट रहता है, और जो लगन का सीजन आता है उस समय भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। मिठाई बनाने में भी परवल का प्रयोग होता है और कलौजी भी बनाया जाता है, सब्जियां भी बनाई जाती हैं। डिमांड हमेशा इसकी रहती है, रोग कम रहता है, इस वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्शन है इसका वो भी अच्छा होता है और फायदा अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम राज प्रकाश उपाध्याय जी से आपकी बात कराएंगे कि यहाँ पर जो परवल की लताएं तैयार होती हैं वो सब कैसे तैयार होती हैं, कैसे लगाया जा सकता है, और क्या तरीका होता है कि इसमें आप अच्छा उत्पादन भी ले सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए हुए हैं, आप यहाँ पर जो परवल के पौधे उपलब्ध करा रहे हैं, किसानों को किस तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं, कैसे क्या तैयारी करते हैं आप? पहली बात तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हरनटीनगंज ब्लॉक के मोहनवा गांव का निवासी हूँ। जैसा कि आप हमारा बहुत सारा वीडियो देखते रहते हैं और बहुत अच्छे से उसमें आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और वीडियो हमारा अच्छा चल भी रहा है। भैया ने भी एक वीडियो बनाया था और आए थे, पौधे की बुकिंग किए थे। अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और इनकी वजह से अम्बेडकर नगर में लगभग हमारे 20,000 पौधे बुक हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो वैरायटी है वो नरेंद्र 260 है, 602 है, नरेंद्र 307 है, और भी वैरायटी है जो में ग्रीन होती हैं और उसमें धारी होती है, और एक दूधिया के नाम से, जिसे स्वर्ण अलौकिक के नाम से जाना जाता है, वो भी वैरायटी हमारे पास है। और हम किसानों को पौधा जो है हमारे यहाँ से जो पौधा है भारत के लगभग 20 राज्यों में जाता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में बिखी रहा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में पौधे हमारे जाते हैं। और लगभग हर राज्य से मान चलिए कम से कम 40 से 50 किसान ले जाते हैं। इस बार लगभग 220 किसानों की बुकिंग हुई थी। तो हम पौधे को किस तरीके से देते हैं ये सारा वीडियो में इसमें दिखाया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो परवल की लताएं हैं, वैरायटी की फोटो आपको इसके साथ मिलती रहेगी। ये वाली जो वैरायटी है ये नरेंद्र वाली वैरायटी है, आप भी थोड़ा बताइए। नरेंद्र 260 ये वाली जो वैरायटी है नरेंद्र 260 है, और इसका मैं फल ये दिखा रहा हूँ आपको। इसमें 9 धारियाँ होती हैं और इसके फल का जो वजन होता है ये 50 से 60 ग्राम होता है। इसमें 9 धारियाँ हैं, ग्रीन होता है एकदम, और इसका जो वेट होता है ये 50 से 60 ग्राम होता है। और इसके बाद ये एक दूसरा यहाँ पर एक वैरायटी है, ये वाली वैरायटी है, एकदम ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है, और इसमें भी 9 धारी होती है। और इसके फल की साइज यही है, आप देख सकते हैं, बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे पे पतला होता है। और इसका जो वेट होता है ये 25 से 30 ग्राम के आसपास होता है। तो एक ये वैरायटी हो गई। एक बाहर रखी हुई है, उसका भी फल लेकर उसके साथ बताते हैं किस साइज का ये फल आता है। ये वाली जो वैरायटी है ये गोल साइज का फल आता है, आप देख सकते हैं इस टाइप से, और एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी, सबसे अच्छी वैरायटी हमें ये लगी, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग वैरायटियाँ चलती हैं। कई लंबाई में चलती हैं, बड़े साइज का चलता है, कहीं छोटे साइज का चलता है। हमारे साइज में है जो गोल साइज में चलता है, आप देख सकते हैं। इसकी जो खासियत है भैया जी आपको बताएंगे। तो ये जो परवल है इसका नाम है नरेंद्र परवल 307, और इसका जो वजन है लगभग ये मान के चलिए कि 40 ग्राम के आसपास होता है। इसमें भी 9 धारियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 धारी हैं और इसको बोलते हैं नरेंद्र परवल 307। बहुत अच्छी पैदावार है। जितनी भी वैरायटी मेरे पास है वो नंबर अपने आप में एक राजा वैरायटी है, एक तरीके से समझ सकते हैं आप। और एक वैरायटी और भी हमारे पास है जिसे
स्वर्ण अलौकिक के नाम से जाना जाता है। उसमें कोई धारी नहीं होती है, हल्का ग्रीन, हल्का डार्क ग्रीन ना होकर के वो हल्का वाइटिस्ट में होता है। तो जैसे कि ये वाली जो वैरायटी है, इसकी क्लिप हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस टाइप से इसका जो फल आता है, फल की साइज थोड़ी बड़ी होती है, लंबाई में लिए हुए होता है और सफ़ेद कलर में, मतलब कि हल्के ग्रीन कलर में होता है। आप इसको देख सकते हैं, ऐसी ये वैरायटी होती है। और आगे यहाँ पर जो हम वैरायटी ले जा रहे हैं, उसमें एक वैरायटी के पौधे और रखे हुए हैं, इसके भी बारे में बता देते हैं। एक यहाँ पर एक साइज ये भी है, ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगा और धारीदार होता है, गोल साइज में ये भी आता है, लेकिन हल्का सा लंबाई लिए हुए होता है। और इसका जो वजन है करीब 30 से 35 ग्राम के आसपास इसका भी होता है। तो ये वाला जो वैरायटी है, इसकी भी हमने बुकिंग किया हुआ है, तो ये भी इस तरीके से है। और जो बुकिंग होने के बाद यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, खेत से सीधे पौधे काट के लाते हैं और पत्तियां इसका निकाल दिया जाता है। और एक एक लताएं जो स्वस्थ होती हैं, मतलब कि इसमें एकदम नई लताएं नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ हों, जिससे जड़ें आसानी से निकल जाए, उसकी तैयारी की जाती है। अब इसको लगाना कैसे है, कैसे क्या तैयारी होती है भैया, जिसके बारे में बताएंगे। लगाने के लिए खेत की तैयारी अच्छे से कर लें, और जिनके पास गोबर उपलब्ध है वो अपना गोबर की खाद जो है 3-4 साल पुरानी सड़ी खाद जो है रख लें। पौधे को लगाते समय उसमें जो है 70% मिट्टी और 30% गोबर की सड़ी खाद गड्ढों में भर दें। और लगाने का तरीका भी वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो इसको जब लगा दें, इसके बाद में जब पौधा आधे फीट का हो जाए तो इसकी फिर निराई गुड़ाई करा के गोबर की सड़ी हुई खाद, इसमें एक धरती गोल्ड जाइम आता है, उसको मिला करके मिट्टी चढ़ा दें इस पे। और जब पौधा लगभग 1 मीटर का हो जाए तो पौधे को गोल में कर करके फिर मिट्टी उस पर चढ़ा दें, जिससे कि और भी शाखाएं उससे निकलती रहें। और परवल की खेती में मैं किसान भाइयों से अनुरोध ये करूंगा कि परवल की खेती में डीएपी का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे पौधे में सूखने की बीमारी आती है। तो ये खास बात है। तो जैसा कि ये अक्सर देखा जाता है कि पौधे शुरू में अच्छे चलते हैं, लेकिन आगे चलकर अचानक से सूखने लगते हैं। तो जब आप इसमें डीएपी और रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये समस्याएं आती हैं। मुख्य रूप से आप गोबर की खाद और जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा चलेगा। मेन बात यह है कि जब इस समय पर परवल, जैसे अक्टूबर का महीना इसी समय पर लगाया जाता है, तो परवल की लताएं मिल जाती है। उसके बाद इसको लगाना कैसे, कितनी गांठें रखी जाती हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा एक पौधे लेकर फिर आप उसके बारे में बताइए। किसान भाई लगाएं और पौधा अच्छे से लग जाए, सूखने की दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, तो इसमें बहुत बहुत नजदीक गांठें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 1 मीटर में 29 गांठें हैं इसमें। तो जैसा कि ये वाला जो है 1 मीटर की शाखा में टोटल 29 गांठें हैं। तो जब गांठ के बीच की दूरी आप देखेंगे तो 2 अंगुल से भी कम है। और कोई कोई ऐसी लताएं होती हैं कि गांठ के बीच की दूरी 1-1 बित्ता हो जाता है। तो जितने कम दूरी में गांठ रहेंगी, उतनी ही गांठों से फूल आएंगे, उतना ही फल बनेगा। तो एक तरीके से ये वाली जो वैरायटी है, इसमें गांठें नज़दीक है, फूल फल ज़्यादा आएंगे, ओवरऑल प्रोडक्शन इसका अच्छा होगा। तो और जो लंबी गांठें बनती है उसका प्रोडक्शन कम आता है। तो अब इसमें से कितनी गांठें लेनी है, कैसे लगाना है इसको? अब देखिए, पौधा हम 1 मीटर का देते हैं, लेकिन गिनती में कभी कभी छोटा चला जाता है, तो उसकी वजह से मैं 150 पौधा ज़्यादा दे देता हूँ कि किसान को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको लगाया कैसे जाएगा? अच्छा, लगाने का तरीका क्या है कि देखिए, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए पौधा, और जब इसको फिर नीचे से मोड़ने लगे तब भी यहाँ नहीं टूटना चाहिए। इसको ऐसे कर दें। अब तरीका बहुत सारा यूट्यूब पे है, लेकिन जो हम लगाते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसका कटा हुआ भाग भी नीचे होना चाहिए, और इसको जो है गड्ढा खोद दें। ज़्यादा चौड़ाई में ना खोदें, कम ही चौड़ाई, मतलब इसका जो ये स्पेस दिख रहा है इतनी ही चौड़ाई में खोद दें। और ज़मीन से ये चीज़ ऊपर लगभग 1 इंच 2 इंच बाहर निकला होना चाहिए, लेकिन जो मिट्टी बाहर पड़ी रहे उसको भी इसके ऊपर ढक दें कि ये खाली मतलब दिखाई ना पड़े। नहीं तो सूर्य की रोशनी से इस पर जो है गर्मी आएगी तो ये सूख भी सकता है। तो इस वजह से मिट्टी रख देंगे और 10 दिन के अंदर इसमें जर्मिनेशन आ जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि नीचे गाड़ा जाता है, इस तरीके से इसको गड्ढा खोदा जाता है। किसान भाइयों, यदि खेत की जुताई आपने नहीं किया हुआ है तो आप इसमें सीधे जो मैनुअल अर्थ अगर एक आता है वो बहुत अच्छा तरीका है। उससे आप जहाँ पर पौधा लगाना वहाँ पर छोटा सा करीब 5-6 इंच की गहराई का गड्ढा खोद दीजिए, पौधा इस तरीके से उसमें डाल दीजिए।
ऊपर 1.5 इंच के आसपास का छोड़ दीजिए, इसको ढक दीजिए। फिर उसके बाद जो बारीक मिट्टी है इसको ऊपर से डाल दीजिए ताकि ऊपर से सूखे ना, तो बहुत अच्छे से जमाव आएगा। और मान लीजिए अगर पौधा नवंबर में लग रहा है तो जर्मिनेशन उसमें भी होता है 15-20 नवंबर तक, लेकिन इसके ऊपर पुआल रख दिया जाए। तो किसान भाई घबराएं ना, 15-20 नवंबर तक पौधे को लगाएं। थोड़ा 10-5 दिन का लेट होगा, जर्मिनेशन आएगा और इस पे ऊपर से पुआल रख देंगे तो इसमें गर्मी बनी रहेगी। तो जैसा कि इस समय पर पौधा लगा दिया गया, फिर प्रोडक्शन कब से मिलने लगेगा किसान भाई? अगर मतलब कि पौधा अक्टूबर या नवंबर में लग रहा है तो प्रोडक्शन उसको मार्च से मिलने लगेगा। इसलिए हम किसान भाई से अनुरोध करते हैं कि उसके साथ में मटर, मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी या लहसुन, प्याज, आलू की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इस तरीके से खेत के साथ फसली के रूप में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जब वो मेन फसल आपकी निकल जाएगी उस समय आप इसकी निराई गुड़ाई करके उसमें खाद दे के इसकी सिंचाई करेंगे तो पौधे का ग्रोथ अच्छे से होने लगेगा। और कहा जाता है कि जैसे ही होली का सीजन शुरू होता है तभी से परवल निकलना शुरू हो जाता है। और फिर आगे चलकर आपको जैसा आपके मैनेजमेंट रहेगा 2 साल, 3 साल, 5 साल तक आप एक ही खेत से ले सकते हैं। फिर आप चाहें तो उस खेत में एक बार फिर से फसल चक्र अपना लें, मतलब उसकी जुताई कर दें और जो इसमें कुछ रोग हैं, व्याधियां, ये सब दूर हो जाएंगे। फिर से आप उसमें 1 साल के बाद आगे तक फिर ऐसे ही आप इसकी फसल ले सकते हैं। रोग बहुत कम आते हैं, उत्पादन अच्छा होता है, मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। कुल मिलाकर परवल की खेती किसान भाइयों को थोड़े क्षेत्र में जरूर करनी चाहिए क्योंकि इससे एक फिक्स आमदनी निर्धारित हो जाती है। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।